अच्छा जी, तो हुआ ये कि गर्मी, वाह, तड़ाक वो खूब जो है ना, क्या कहते हैं, सड़ी हुई, हाँ उर्दू में सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है आजकल यहाँ पे। 101 डिग्री आज का टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 89 है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 101 डिग्री है। अच्छा, एक बात बताऊँ कि वैसे तो 101 का कोई ऐसा बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान में कराची में तो 101 हो ही जाता है, 99, 92, 93 चलता रहता है। लेकिन सिचुएशन ये हो गई कि जहाँ पे मैंने घर रेंट पे लिया हुआ है, जो कि मेरी लैंड लेडी हैं 88 ईयर्स ओल्ड हैं, और आजकल पता है कि कोरोना वायरस की वजह से शदीद परेशानी का शिकार चल रही हैं वो, कि ऐसा ना हो कि उनको कुछ हो जाए, क्योंकि कहती हैं कि मुझे हो गया तो बचने का इम्कान कमी है, क्योंकि इस उम्र में कौन बचता है, अल्लाह करे ऐसी कोई बात ना हो। लेकिन उनको कुछ लंग्स के इशू हो रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि कोरोना की वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि आप कुछ एलर्जी चल रही है आपको, अगर हो सके तो घर का आप एसी सिस्टम बंद कर दें। हो सकता है कि जो भी घर में रिसाइकलिंग हो रही है एसी की, फिल्ट्रेशन कुछ सही नहीं हो रही, कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ चीज़ें ऐसे मिल रही हैं जिससे आपका अस्थमा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो उनको रिक्वेस्ट ये की कि आप अपने घर का एसी का सिस्टम बंद कर दें। अमेरिका में जो एसी सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे बेसिकली ज़्यादातर सेंट्रल होते हैं। वो एयर कॉन जो लगे होते हैं ना पाकिस्तान में कमरों के अंदर या लिविंग रूम में इधर उधर, वो नहीं होते, यहाँ पे सेंट्रल हैं। या तो पूरे घर का या पूरे घर का नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये मसला हो गया है मुझे, मैं ये कर सकती हूँ कि तुम्हारे कमरे के लिए इस स्टैंड अलोन एयर कंडीशनर ख़रीद दूँ तुम्हें, वरना मुझे अब एसी तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये ख़तरा लगने लगा है कि मेरे लंग्स कहीं और मज़ीद जो है ना गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने एक तरह से वो जो है मुझसे कहा कि, मैंने कहा ठीक है। और मैं बताऊँ कि मैंने कहा ठीक है, सक्खर का रहने वाला हूँ मैं पुराने ज़माने का, और उसके बाद कराची में भी रहा हूँ मैं 1984 तक। तो पैदाइश से लेके 28-29 ईयर्स तक मैंने एसी की शक्ल नहीं देखी। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वो एसी की शक्ल बुरी है, एसी की शक्ल नहीं देखी मैंने। स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, वहाँ पे कराची में NED यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। कोई लाइब्रेरी शायद होती थी एयर कंडीशनर उनकी, हाँ लाइब्रेरी होती थी, रूम्स वगैरह कोई एसी नहीं होते थे किसी में भी। और घरों में तो कोई, वहाँ पे हमारे घर में उस ज़माने में सिस्टम नहीं था एसी का। अब तो खैर लग गया इस घर में, उसी घर में जहाँ मैं भाई के पास जाता हूँ अपने, तो अब उनके पास एसी लगे हुए हैं, लेकिन एक ज़माना था नहीं लगते। तो मैंने कहा कि ज़रा अपनी टेस्टिंग कर लूँ, कि देखूँ कि मैं एसी के बग़ैर जो है वो सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा अभी तो आप ना लें एसी मेरे रूम के लिए, लेट मी सी। उस ज़माने में जब उनसे बात हुई थी तो टेम्परेचर जनाब चल रहा था तकरीबन 80s वगैरह में। तो मैंने कहा कि चलो 80s वगैरह में तो कोई मसला नहीं है। एक मैंने वो कर लिया कि स्वाम कूलर पाकिस्तान में भी होते हैं, जिसमें कि पानी गिर रहा होता है, उससे ठंडी हवा हो रही होती है, फिर पंखा चल के पीछे हवा फेंक रहा होता है। तो मैंने कहा चलो एक स्वाम कूलर अपने रूम के लिए ले लेता हूँ। इससे पुरानी यादें, कराची में कराते थे खस की टटी, पता नहीं मुझे गलत नाम ले रहा हूँ जूट वगैरह की चीज़ें बनी होती हैं, जिस पर पानी गिरता रहता था, उसके पीछे पंखा लगा होता था, वो पंखा उसको फेंक रहा हवा, और हवा जो है पानी की वजह से फिर ठंडी होकर थोड़ी सी आ रही है। तो ज़िंदगी गुजारी हमने सक्खर में। तो वो मैंने कहा चलो उसकी याद ताज़ा करता हूँ। मैंने तलाश किया, मुझे मिल गया वही छोटे साइज़ का स्वाम कूलर, मेरे कमरे के साइज़ का, तो मैंने लेके लगा दिया है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद वो 80 से एकदम से होते होते वो तेज़ी के साथ 102, 103, 104 पहुँच गया। तो मैंने कहा ये क्या मुसीबत। अब मैंने कहा उनसे जाके कहूँ मुझे अब ख़रीद के दो, तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ कि होता क्या है। क्योंकि इंसान में रेजिलियंस बड़ी है, जो चीज़ के सामने उसको डाल दी जाए ना, आप सोचते हैं कि आप उसको नहीं सह सकते, लेकिन ये कि आराम से सह सकते हैं। और सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी है ज़ाहिर बग़ैर एसी के, सारी ज़िंदगी से, मतलब पहले 28 ईयर्स अमेरिका आने के बाद फिर एसी से इंट्रोड्यूस हुआ मैं, या लाइब्रेरी में NED में। लेकिन ये कि मैं देखता हूँ कि बेशुमार लोग पाकिस्तान में, बेशुमार, मेरे ख़्याल में तो मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ कि 90% से ऊपर लोग जो है ना वो बग़ैर एसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और कुछ लोगों का काम ही ऐसा है कि वो शदीद धूप में ठेले रेड़ी जो कुछ भी है, या मज़दूरी का काम है, वो गर्मी में धूप में कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, शराबोर हैं लेकिन कर रहे हैं। और पता नहीं वहाँ पे सुना जाता है कि चाय पीते रहें तो उससे थोड़ी सी गर्मी कम लगती है। रोनी विनो का गलत स्टोरी है, सही स्टोरी है, लेकिन ये कि कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कौन सा कोई ख़ास बंदा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता। तो वो मुझ में आ गया थोड़ा सा, और मुझे इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा आ गया कि अभी अभी रमज़ान गुजरा है। तो मेरे जहन में ये था कि रमज़ान की सारी ट्रेनिंग इसी के ऊपर है कि आप भूखे रह के एक तरह से सीखें कि भूख क्या होती है, ताकि आप जब भूख आप देखें किसी को भूखा, तो आपको याद आ जाए कि भूख जो होती है कितनी मुश्किल काम होता है उसको बर्दाश्त करना, तो आप उसको खाना वगैरह ऑफ़र करें। एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही है। तो वो तो भाई तो वो तो ठीक है, वो रमज़ान तो गुजर गया।
तो मैंने अब कहा कि अब जो है मैं इसको वो वाली चीज़ अपने अंदर शुरू करता हूँ कि अगर मैं गर्मी में रहा तो मुझे अंदाज़ा होगा कि गर्मी में रहने वाले लोग जो हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर क्या गुजरती है। तो उस चक्कर में मैंने अपनी टेस्टिंग के चक्कर में डाल दिया। तो 2-3 दिन हो गए यहाँ पे 100 सुपर टेम्परेचर चल रहा है। तो अभी तक तो मैं जी रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने कहना था कि आप मैंने वो एक स्टोरी छोटी सी बता दूँ। मुझे एक याद है बहुत ही अच्छी तरह से, जब मैं NED में पढ़ता था तो वहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत थे। तो कैंपेन करने के लिए, लोगों को घरों पे तंग करने के लिए, वोट लेने के चक्कर में कन्विंस करने के लिए हम जाया करते थे, लोगों के घरों पे चक्कर लगाते थे। तो एक मेरा क्लास फेलो था, मुझे उसका नाम शायद याद आ रहा है, ज़फ़र के नाम से, अगर असगर के नाम से, असगर। तो वो था वहाँ पे। तो उसके वो बेचारा बहुत ही गरीब घराने का था। उसकी भाई वगैरह, ये अंकल या कोई कज़न वगैरह वहाँ पे थे PIA में, बहुत ही छोटे लेवल के। तो उनको छोटा सा क्वार्टर मिला हुआ था वहाँ पे रहने का। मुझे नहीं पता था। जब मैं पहुंचा हूँ उसको मिलने के लिए, दोपहर को तकरीबन 3:30-4 बजे होंगे, दोपहर को, शदीद गर्मी का मौसम था वो। तो उसका कमरे का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। हम घर के अंदर पहुंच गए, कोई दरवाज़ा खुला हुआ, कोई नॉक वॉक हल्की सी की, किसी ने सुनी नहीं, अंदर पहुंच गए। मैं अंदर पहुंच के देखा तो एक कमरा था सिर्फ उसका, और उसके अंदर वो एक खुर्री चरपाई पे सो रहा है, पसीने से शराबोर, क्योंकि ना पंखा ना कोई और चीज़, और गर्मी का इंतहा, और उसमें भी वो बंदा सो रहा है, गहरी नींद। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंसान में बड़ी जनाब वो है सलाहियत, अगर वो अडॉप्ट करना चाहे और उसको मजबूरी में या कोशिश करके। पाकिस्तान में ज़्यादातर फ़ौजी जो रहते हैं उनकी ज़िंदगी अगर आप देखें, अनलेस के वो कोई हायर ऑफिशियल्स वगैरह के हों, तो सबकी ज़िंदगी वो ये बैरिक्स में रह रहे हैं। पंखा मिल गया तो बड़ी बात है, वरना गर्मी है, शदीद है, और उसमें उनके बाहर की एक्सरसाइजेज़ भी हैं, रूटीन्स भी हैं, सुबह को उठ के भाग दौड़ भी कर रहे हैं, दोपहर को भी भाग दौड़ कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि स्पेशल ट्रीटमेंट है जी गर्मी आप घर में बैठे आराम से, वो लोग भी कर रहे हैं। और उनको बाज़ लाइक केसेस में, जंग वगैरह के ज़माने में उनको फ्रंट पे सारे काम करने पड़ते हैं, उसी गर्मी के ज़माने में करते हैं वो। लेकिन हम लोगों के नखरे हो गए हैं कि जी वो AC और AC के बगैर तो ये नहीं, AC के बगैर तो वो नहीं। किसी से मिला था मैं यहाँ पे, एक ज़माने में मेरा प्रोग्राम हो गया था पाकिस्तानी खातून से शादी करने का। तो उससे बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान में चल के रहेंगे कुछ रह सके, कहने कि मैं तो नहीं रह सकती। मैंने कहा क्यों? कहने कि वहाँ के AC भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग AC नहीं है वो, बड़ी, फिर उसमें भी बाद लाइट चली जाती है, फिर AC बंद हो जाते हैं, गर्मी हो जाती है, मैंने नहीं पाकिस्तान में आकर रहना। तो मेरा तो वहीं पर ही डिस्कनेक्ट हो गया उसके साथ। मैंने कहा लो भाई, ये कैसी बात हुई। मुश्किल होती है, मैंने नहीं कहा मुश्किल नहीं होती, आदत ख़राब होने में देर नहीं लगती, आदत ख़राब हो जाती है, उसके बाद जो है सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो अभी जो बोट चलने से पहले चलने वाली है, उसने कुछ हॉर्न वगैरह ब्लो करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल ये क्योंकि 2:15 बजे चलनी थी यहाँ से, और इस वक्त जो है क्या टाइम हो रहा है, 2:12 हो चुके हैं, तो वो चलने वाली है बस किसी लम्हे भी। तो वेंसडे गए May 27, और मैं अब हल्की हल्की ठंडी हवा भी शुरू हो गई है। मैं आपको अब चलूँगा कि थोड़ा सा बीच बीच में जो नज़ारे आते रहेंगे, मैं इस वीडियो के ज़रिए बनाता रहूँगा। तो बेसिकली ये बताने का ये था कि अभी तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ इस गर्मी में बग़ैर AC के। और कहूँ अगर ये कि झूठ है थोड़ा सा, और सही भी है, कि मैं अपना को टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें इंजॉयमेंट मुझे मिल रहा है पता नहीं किस किस्म का। ये नहीं कह रहा कि मैं अजीब ही बेवकूफ़ मखज्जो हवनक आदमी हूँ कि ये कौन सी मज़े की बात है, लेकिन ये कि पता नहीं क्या ज़िंदगी में मुझे है कि तब्दीली, और अपने आप को मुश्किल हालात में, ये नहीं कि मैं बहुत ही कोई चीज़ समझ, ज़रा से मुश्किल हालात थोड़े बहुत डाल के अपने आप को टेस्ट करना जो है ना, उसमें ज़रा मुझे मज़ा आता है। तो ये मेरे मज़े चल रहे थे। तो ये बात मुझे आज करनी थी गर्मी के रेफरेंस से, कि AC के बगैर मैं कैसे रह रहा हूँ और सर्वाइव कर रहा हूँ। और बड़ी भी को जो है ना, घर वाली जो है, बड़ी भी इसलिए कह रहा हूँ कि 88 ईयर्स की हैं, उनको मैंने तंग नहीं किया है। वो बड़ी हैरान हुई जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अभी AC खरीद के ना दें, कहने कि ज़रूर तुम रह सकते हो बगैर AC के। मैंने कहा मैं ट्राई करके दिखता हूँ, बताऊँगा आपको। तो ये गर्मी के 3-4 दिन है। आज तो मैं जा रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को, उसमें गर्मी वहाँ पर सुना काफ़ी कम है, और उसके बाद कल थोड़ा सा और कम हो जाएगी, बीच में आती रहेगी कभी कभी। तो मैंने देखना है कि कब तक मैं सर्वाइव करता हूँ बगैर AC के। ओके भाई।